प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है प्रियो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी आंखें लगातार धर्मियों के जीवन की ओर लगी हुई है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हमने पिछले दिनों में एक गीत गाया था और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन भी उस गीत के द्वारा भी हमें यह सिखाता है कि हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है। हालेलुया। संसार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के बगैर आपको कोई भी स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे महान परमेश्वर यीशु नासरी के लिए। जब हम अंधकार में खींचे चले जा रहे थे, अंधकार की घोर तराइयों में डूबे चले जा रहे थे, तब यीशु ने हमारा हाथ थाम कर हमें उद्धार दिया। आमीन। कई लोगों को मैंने यह कहते सुना है कि मसीह लोग जो है, क्रिश्चियन लोग ये जो होते हैं, ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं, ये आपके धर्म को बदल देते हैं, ये आपको लालच देते हैं, ये आपको धन दौलत का लालच देते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और आपका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं और ये ऐसा झूठा प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मसीहा जो है या मसीहता जो है या क्रिश्चियनिटी जो है, ये धर्म परिवर्तन का कोई इसका लेना देना ही नहीं है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है ना? मैंने बचपन में वेदों की पढ़ाई की, मैंने जनेऊ भी पहना, है ना? मैं अपने डील-डौल में बढ़ता गया। लेकिन जब मैंने यीशु नासरी के इस पवित्र शास्त्र के वचन को सुना, तो मैं इस वचन से प्रभावित हुआ और मुझे इसमें जो कुछ भी लिखा है, उस पर मैंने विश्वास किया। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। Christianity is not the religion, beloved people of God, but it is the righteousness of God. ये परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया था और जितने लोग ऐसा झूठा प्रचार करते हैं और इस कौम को बदनाम करते हैं, उनको आज मैं बोलना चाहता हूं कि आप मुझसे आकर मिलिए और एक बार इस शास्त्र को पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपके मन को बदल देगा। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन, इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट द कन्वर्शन, but it is the transformation of your soul and your mind and your spirit. हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मुझे बहुत घमंड है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मुझे उससे अधिक घमंड है कि एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी मैं आज इस यीशु नासरी के सुसमाचार का प्रचार बड़ी दृढ़ता और हियाव के साथ कर रहा हूं। आमीन। मुझे किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इस यीशु नासरी ने, जो परमेश्वर है, मुझे भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। आमीन। आज मैं लोगों को प्रेम का संदेश देता हूं और मुझे यीशु का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। उल्टा मुझे आज पृथ्वी पर सबसे अधिक घमंड है तो वो इस बात का है कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो आप लोग किसी भी झूठे लोगों के बहकावे में नहीं आना। ये सब फ्री लोग हैं, इनको कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए ये झूठा समाचार फैलाते हैं, है ना? ये झूठी बातों को, मनगढ़ंत बातों को बताते घूमते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया है, उनको ही आगे बढ़ाते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं, खुद पीछे छुप जाते हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल नहीं डरना। आमीन। बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ यहोवा का नाम लेकर आगे बढ़ना। मैं आपको बताता हूं, जब जब आप यहोवा के नाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, सिर्फ परमेश्वर नहीं परंतु पूरा स्वर्ग आपके बैकअप में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन मुझे सिखाता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरा विरोधी भला कौन हो सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैंने आपको क्या बताया है। आमीन। इस पर विचार कीजिएगा। डरना नहीं, यीशु का नाम लेने से लजाना नहीं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार
बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम अपने विषय को लेकर फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यीशु नासरी फिर हमारे मध्य में है और फिर भेद की बातों को वो हम पर प्रकट करने वाला है। लेकिन जैसे रोज हम अध्ययन की शुरुआत भजन संहिता पढ़कर करते हैं और अलग अलग किताबों को पढ़कर करते हैं, वैसे ही आज भी मैं चाहता हूं हम सब अपने इस पवित्र शास्त्र को जो हमारे लिए स्वर्ग के फाटक को खोल चुका है उसमें हम जाएंगे, अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है नीति वचन, उसका 18 अध्याय और उसका 12, 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 12, 13 और 14 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 12, 13 एंड 14। और हम सब इसको हिंदी में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप भी अपने पवित्र शास्त्र निकाल लीजिए और इस वचन का मनन करें। वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है। आमीन। मैं पिछले दिनों अपने झुंड को इन दिनों एक वचन पर मैं हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, उसमें मैं उनको बता रहा था कि आपके जीवन में जो प्राइड होता है ना, जो घमंड होता है, वो ही आपके नाश का कारण होता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। हालेलुया। और वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और आपके जीवन में अगर घमंड अर्थात प्राइड या अर्थात अभिमान है तो ये प्राइड PRIDE इसका जो सेंटर है ना, ये सबसे खतरनाक है, आय। और ये जब मैंपन आ जाता है ना आपका, तब आपके ऊपर घमंड की आत्मा आपको जकड़ लेती है। आमीन। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है। अगर आज आपके मन में ऐसा किसी भी प्रकार का घमंड है तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके आगे लिखा है, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अगर आप उस प्राइड के आय को अलग कर देंगे, मैंपन को छोड़ देंगे और यहाँ पर परमेश्वर को विराजमान होने की अनुमति देंगे, तो आपके जीवन में नम्रता आएगी। और जब आप नम्र और दीन बनेंगे तो वचन कहता है आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। You need to be a good listener. That is what the word of God is saying here. आपको एक अच्छा सुनने वाला पहले बनना पड़ता है, क्योंकि विश्वास भी सुनने से ही आता है। प्रभु पवित्र शास्त्र कहता है, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. किसी मूवी की स्टोरी सुन के आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, किसी सीरियल का ट्रेलर देख के आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, परंतु परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनेंगे तब परमेश्वर पर आपका विश्वास बढ़ेगा, ऐसा पवित्र शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। आमीन। और 14 वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। इसीलिए अक्सर जितने बीमार लोग मेरे पास प्रार्थना करने आते हैं, उन सबों को मैं हर बार बताता हूं कि अपनी आत्मा को आप मजबूत करो। और आत्मा कैसे मजबूत होती है? दाल चावल रोटी सब्जी खाने के द्वारा नहीं, उसके द्वारा शरीर मजबूत होता है, आत्मा मजबूत होती है आत्मिक भोजन करने के द्वारा, परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा, उसको समझने के द्वारा और उस पर मनन और अध्ययन करने के द्वारा आपका आत्मा मजबूत होता है। और वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में ही संभलेगा। अगर आपका आत्मा संभल जाएगा तो आपके मुख से वचन का अंगीकार निकलेगा और आपके मुख से निकला हुआ वचन का अंगीकार आपके शरीर को फिर एक बार तैयार करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आज इन वचनों के द्वारा हमें किन भेद की बातों को सिखा रहा है। आमीन। मेरा विश्वास है जो वचन आज हमने सुने हैं वो जरूर आपके जहन में प्रभु ने डाले हैं। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, और फिर प्रभु से हम स्वर्ग की बातों को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं पिता। तू हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु होने दे प्रभु जी,
जब भी परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों को सुने प्रभु जी, उसे हम समझने वाली जाति बनकर तैयार हो सके। प्रभु जी होने दे राजा, जब तू हमसे बातचीत करता है इन वचनों के द्वारा प्रभु, हम औरों के लिए आशीष बन सके और ये वचन हमारे मांस और गूदे को छेदने वाले होने पाए। चाहे संसार में कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, परंतु हम तेरी वाणी को अपने मुख में रखकर ही आगे बढ़ सके। ऐसी सामर्थ दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रियो हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा होने के लिए बिखरना। आमीन। और ये हम पिछले कई दिनों से 4-5 दिनों से सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर वचनों के द्वारा हम पर भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। मैं कल आपको बता रहा था कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है देन दे गैदर्ड, और वे लोग अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे कहा, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये इकट्ठा हुए जो लोग थे ये कौन थे, ये हमने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन में हम पढ़ चुके हैं वो नाम। लेकिन मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके नाम वहां होने चाहिए थे, लेकिन वे नाम वहां पर नहीं थे क्योंकि वे लोग ही वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे उसका प्रकाशन मेरे पास नहीं है। हालेलुया। आमीन। सी पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा, और परमेश्वर को समझने के लिए आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचनों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए जब भी हम वचन का मनन और अध्ययन करें, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की वाणी को स्वीकार करें। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। हमने आज भी वो वचन पढ़ा है। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि जिनके नाम वहां पर होने चाहिए थे वो नहीं थे। अच्छा, उनके नाम तो जाने दो, लेकिन जो परमेश्वर के साथ दिन रात चले, लाजरस नहीं चला, लहू बहने वाली स्त्री चली कि नहीं मुझे नहीं पता, बर्तिमाई उसके पीछे हो लिया या नहीं हो लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसके साथ उसके चलने वाले चेले और मरियम मगदलीनी और ये सब जो भीड़ थी, वचन में तो हमने यह भी कल सीखा कि जब यीशु काठ पर लटकाया जा रहा था तो केवल यूहन्ना और परमेश्वर की और यीशु की माता मरियम वहां पर थी, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, उसके अलावा कोई भी उस समय वहां पर नहीं था। देखिए, डर उत्पन्न हो जाता है, भय जब आपको जकड़ता है तो आप परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता इन चेलों को क्या भय था, क्या तकलीफ थी, मुझे नहीं पता, पर वचन ऐसा कहीं पर भी नहीं कहता है कि वहां पर सब चेले उसके मृत्यु के समय उस कलवरी के काठ पर, उस गुलगुता पहाड़ी पर उपलब्ध थे या वहां पर मौजूद थे। केवल 2 ही लोगों का वहां नाम दिया है, यूहन्ना और यीशु की माता मरियम वहां पर थी। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो बिखर गए थे, क्योंकि वो वहां पर नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको त्याग नहीं दिया। हालेलुया। ऐसा कई बार होता है जब हमको किसी जिम्मेदारी को सौंपा जाता है और किसी कारणवश अगर हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर सके तो हमको अंतिम दिनों की कलीसिया में क्या देखा है मैंने अक्सर, अगर पासबान ने किसी को कोई जिम्मेदारी दी और अगर उससे वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी तो पासबान उस व्यक्ति को वहां से बाहर ही कर देता है। हालेलुया। और ये ऐसे बहुत सारे स्थानों पर होता है। आमीन। और मेरी इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। अरे नहीं, वो उस दिन उसको बुलाया था, वो बहुत बड़ा आदमी है बाबा, उसके पास समय नहीं है, उसको अभी हम मौका नहीं देंगे, अभी उसको अलग करो, अभी नो 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 नो। अगर यहाँ पर आज कोई सेवक है जो इस वचन को सुन रहे हैं तो जरूर परमेश्वर की आत्मा आपको कायल कर रही होगी। आमीन। यू आर नो वन टू डिसाइड बिकॉज जीसस डिड नॉट डू लाइक दैट। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने वैसा नहीं किया। भले ही ये भीड़ इकट्ठी हो गई थी, भले ही उस गतसमनी के बागीचे में पतरस ने उस मालकस का कान काट दिया था, उस मालकस का कान काट दिया था। हम सब जानते हैं, अपनी तलवार से उसने जैसे ही यीशु को छुआ तो मालकस का कान काट दिया था। भले ही उस गतसमनी के बगीचे में जहां पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को विशेषकर यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए कहा, भले ही वहां पर वे लोग सो रहे थे, वे भारी नींद में पड़े थे, बट देन स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6, फिर भी प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन में वचन लिखता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे कहा। हालेलुया। और ये बिखरे हुए लोगों को फिर एक बार परमेश्वर ने इकट्ठा किया था। हालेलुया।
परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में भलाई और भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन। भले ही मालकस का कान काटा हुआ पतरस हो, भले ही 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले झूठ बोलने वाला पतरस हो, भले ही वो याकूब, यूहन्ना और पतरस जो भारी नींद में पड़ गए जब यहाँ पर यीशु मसीह के पसीने की बूंदें मानो लहू के बूंदों के नाई जमीन पर गिर रही थी, उस भयंकर परिस्थिति में जब उसको अपने मित्रों की, अपने चेलों की बहुत अधिक जरूरत थी प्रार्थना में सहभागी होने के लिए, पर वो वहां पर सोए पाए गए। उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन नहीं किया, बट दैट डजंट मीन कि यीशु ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु आज यहाँ पर बात कर रहा है। आमीन। वचन कहता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस, मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, बिकॉज भले ही पतरस ने 3 बार मुर्गा बांग देने से पहले झूठ बोला, और जब बांग दी तो हम सब जानते हैं, वचन में कहता लिखा हुआ है कि पतरस को सारी बातें स्मरण आई कि आज मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले तू मुझे नकार देगा। हालेलुया। जब ये बात यीशु मसीह उसको बता रहे थे तब तो वो कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना। लेकिन परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर ने उसको स्मरण दिलाया। हालेलुया। और शायद मेरा अध्ययन ऐसा कहता है वो गिल्ट उसके अंदर में आ गया, वो दोष भाव उसके अंदर में आ गया, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट शायद पतरस उस कलवरी पर के काट के मृत्यु पर जहां पर यीशु को लटकाया जा रहा था, शायद उस कारण भी वो वहां पर नहीं रहा होगा। आमीन। लेकिन आज मैं इन सारी बातों को बताने के द्वारा आपको ये बताना चाह रहा हूं, डोंट बीट योरसेल्फ अप too much where you can't receive the grace of God which is trying to change you. हालेलुया। देखिए, अपने आप को इतना पीछे मत ढकेल दीजिए। कई बार पासबान या अगुवे हमें कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक गिटारिस्ट है, मेरे बहुत अच्छे गिटारिस्ट है, एक जवान बच्चा है जो इन दिनों गिटार में बढ़ रहा है, प्रभु उस पर अनुग्रह कर रहा है, और सडनली उसको ये कहा गया कि आप अभी से गिटार नहीं बजाएंगे, आप साउंड सेटअप में आ जाएंगे, आप साउंड सेटअप संभालेंगे। और वो बच्चा बहुत दुखी हो गया। आमीन। लेकिन जब मेरे से उसकी बात हो रही थी तो मैंने उसको ये समझाया कि ठीक है बेटा, आप दुखी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतने पीछे मत चले जाना कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने से ही वंचित रह जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर की योजना आपको उस स्थान पर लेकर जाने की है तो इस संसार के किसी भी मनुष्य में इतनी ताकत और बल नहीं कि आपको परमेश्वर के कार्य को करने से रोक सके। हालेलुया। आप अपने आप को इतना गिल्ट में, इतना दोष भाव में नहीं लेकर जाना कि बाप रे, पासबान ने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे बाप रे, अभी तो मेरा कोई काम नहीं इस कलीसिया में, मैं कलीसिया ही बदल देता। नो, still you have to be there because that is God's calling for you. हालेलुया। आप वहीं पर बने रहिए। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको, अगर आपके अधिकारियों ने उस स्थान से निकाला है, अगर प्रभु की अगुवाई में निकाला है तो जय मसीह की। अगर प्रभु की अगुवाई में नहीं निकाला, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए निकाला है, खुद के अपने लोगों को स्थान पर रखने के लिए, तो आप निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। आप स्टिल उसी स्थान पर जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको स्वीकार कर खड़े रहना, क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको वो कार्य दिया है तो समझ लीजिए, जान लीजिए, ठान लीजिए कि परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। आमीन। ये मेरे जीवन की गवाही है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बांट रहा हूं। आमीन। अगर आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी एक सौंपी गई और सडनली आपको बिना जवाब दिए, बिना सवाल किए अगर आपको जिम्मेदारी से बाहर कर दिया जाता है और मनमानी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, तो उससे आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत द्वारों को खोल दिया। आमीन। और जिन लोगों ने मुझे नकारा था वे मुझे आज बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर देखते हैं और सोचते हैं कि भला ये व्यक्ति जो हमारी कलीसिया में सेवा कर रहा था या करता था या हमारे एनजीओज में काम करता था, आज परमेश्वर इसको भला वहां तक क्यों लेकर गया, कि या कैसे ये पहुंच गया। जरूर इसने किसी की तो भी जी हुजूरी की होगी, जरूर इसने किसी को तो भी हाजी हाजी किया होगा। अगर वो लोग आज इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं, यस,
मैंने जी हुजूरी की, मैंने हाजी हाजी की, लेकिन मनुष्य की नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने अपने माथे को टेक दिया। हालेलुया। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। आमीन। और आज परमेश्वर ने मुझे उस स्तर पर लाकर रखा है जो मेरी योग्यता से कई ऊंचाई पर है। हालेलुया। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो मेरी इस गवाही को बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। सो डोंट गेट डिस्करेज, है ना। इतना अपने आप को कलीसिया से या इकट्ठे होने से दूर नहीं करना कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, क्योंकि जब प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा तो शैतान आपको कमजोर कर देगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट यू नीड टू बी इन फेलोशिप। इसीलिए हमको धर्मियों की संगति में बने रहना जरूरी होता है। हालेलुया। डजंट मैटर, आपको वर्शिप टीम से बाहर कर दिया, कोई दुख की बात नहीं। आपको पुलपिट से नीचे उतार दिया, कोई दुख की बात नहीं। आपको सिर्फ कलीसिया में जो भी जिम्मेदारियां दी गई थी, आप शायद ट्रेजरर होंगे, आप शायद कमिटी में होंगे, आप शायद संडे स्कूल टीचर होंगे, आप यूथ लीडर होंगे, अगर आपको उस स्थान से निकाल दिया गया है, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस स्थान को नहीं छोड़ना जब तक यहोवा आपको अगुवाई न करे। आमीन। संगति में इकट्ठा होना शुरू करें, संगति में बने रहे, इकट्ठे होते रहिए, ताकि सही समय पर परमेश्वर उसकी महिमा को आपके जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, enemy loves to do is to use the condemnation to keep you from receiving the grace which God wants to use for his glory through your life. हालेलुया। शैतान हमेशा आपके ऊपर वो दोष भाव लेकर आएगा जिससे वो आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह से दूर रख सके जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। अगर आपको किसी भी बात से, चाहे संसार की बात हो, चाहे परमेश्वर के राज्य की बात हो, अगर आपको किसी स्थान से, किसी बात से दूर किया जा रहा है तो उसमें बुरा नहीं मानना, उसमें सकारात्मक विचार करना और सकारात्मक अंगीकार करना। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मुझे इस पुलपिट से, इस स्थान से, यहां से तेरी योजना में तूने मुझे बाहर निकाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं राजा। और अगर ये तेरी योजना है तो मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। आमीन। और प्रभु, अगर यह तेरी योजना नहीं है, अगर यह मनुष्य के द्वारा मुझ पर लादा गया है, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि मेरा विश्वास है तू योग्य और उचित समय पर मुझे अपने स्थान को वापस दे देगा। हालेलुया। जब आपका सकारात्मक अंगीकार रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, अपने आप यहां पर आनंद आएगा और शत्रु भाग खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को ध्यान में रखिए, ये शैतान का काम है। शैतान आपके ऊपर कंडमनेशन डालता है और उससे आपके ऊपर जब वो दोष डालता है तो दुख की बात यह है उस दोष को आप ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। और ये जो आपका दोष को ग्रहण करना है, ये आपको परमेश्वर जो अनुग्रह देकर बदलना चाहता है, इस अनुग्रह और उस बदलाव से शैतान आपको वंचित कर देता है, वो आपको दूर रख देता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में, अरे मुझे मेरे अधिकारी ने, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अधिकारी के हाथ के नीचे काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में, किसी एनजीओज में, किसी बीपीओज में, तो अरे अभी तक तो मेरे साथ बराबर सब चल रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया नहीं, और अगर गलती हुई तो मुझे तो बताना चाहिए था। सडनली आपके बॉस ने आपको कह दिया, बॉस कल से आप ये काम नहीं करना, कल से आप वो काम करना, ये आपसे नहीं जमेगा। सो आप बिल्कुल भी दोष की भावना को अंदर नहीं रखना। हालेलुया। आप बोलना, यस सर, मैं वो काम करूंगा। आमीन। क्योंकि वचन भजन संहिता 23 में कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी मेज को बिछाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इट डजंट मैटर, सी प्लेस डजंट मैटर। आमीन। स्थान मायने नहीं रखता, उस स्थान पर खड़े होने के लिए सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हमारे लिए मायने रखता है। हालेलुया। और वो अपने कार्य को पत्थरों के द्वारा, बिलाम के गदही के द्वारा जो बात कर सकता है, तो मैं और आप तो मनुष्य है जिनको उसने अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमारे लिए कितना अधिक करेगा प्रियो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो सारे चेले जो उस कलवरी के मृत्यु के स्थान से बिखर गए थे, इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, वे सब उसके स्वर्गारोहण के समय में इकट्ठा हो गए थे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जो उस कलवरी के मृत्यु के समय बिखर गए थे, वो उसके स्वर्ग में उठाए जाने के समय सब इकट्ठे पाए गए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। स्कैटर्ड एट द क्रॉस
gathered at the ascension. हालेलुया। जो कलवरी के मृत्यु के समय बिखर गए थे वो स्वर्गारोहण के समय सब इकट्ठे पाए गए। हालेलुया। कितने आनंद की बात होगी जब ये सारे चेले फिर एक बार इकट्ठा हुए होंगे और फिर एक बार इन्होंने नए सामर्थ के साथ जो पवित्र आत्मा इन पर अटारी पर उंडेला गया था उसके सामर्थ को प्राप्त करके फिर एक बार संसार के कोने कोने में वे अलग अलग हो गए और प्रभु की सेवकाई की। हालेलुया। आज हमारे पास सुसमाचार इसीलिए पहुंचाया गया है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उन्हें इकट्ठा किया। आज कलीसियाओं को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन इसलिए नहीं भर रहा कि आप संसारिक आशीषों में बढ़ते जाए, परंतु हमें इसीलिए इकट्ठा किया गया है। परमेश्वर ने इस भयंकर महामारी के बाद फिर एक बार मुझे और आपको कलीसिया में इकट्ठे होने का मौका इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो हमारे ऊपर उंडेली गई है उसके द्वारा हम संसार के कोने कोने में सुसमाचार को फैला सके। हालेलुया। Scattered at the cross, gathered at the ascension, this is the word of God. जो भीड़ उस कलवरी के उस स्थान से उस काठ पर लटकाए जाने के यीशु के मृत्यु के समय बिखर गई थी, उन सबों को परमेश्वर ने उस असेंशन के अर्थात स्वर्ग रोहण के टाइम जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया 40 दिनों बाद, उस समय सबों को इकट्ठा करके फिर एक बार उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि एक समय था जब यीशु के पीछे हजारों की भीड़ चलती थी, यीशु ने हजारों हजार चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन आज उस अटारी पर केवल 120 ही लोग थे। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत थे पर चुने हुए काफी कम लोग थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे, आज आप इस चुनी हुई गिने चुने लोगों की भीड़ में आपका नंबर परमेश्वर ने लगाया है। किस लिए लगाया है? ताकि आप यहां से निकलकर इस बड़ी भीड़ को और सारे संसार को सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मनों को तैयार कर रहा है। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। अगले सेशन में हम और भेद की बातों को सीखेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।